हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था रिलेशंस एंड फंक्शंस रिलेटेड कि ये एक कहानी है और कहानी के तीन भाग हैं। पहला भाग हमने पढ़ लिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में। अब दूसरा भाग आता है रिलेशंस। रिलेशंस जैसा कि जनरली हम समझते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में या सामाजिक लाइफ में रिलेशंस होते हैं, जैसे पिता पुत्र, माता पिता, माँ पुत्री, या जैसे टीचर स्टूडेंट। इस तरह से रिलेशंस होते हैं। ठीक वैसे ही मैथमेटिक्स में भी कुछ रिलेशंस होते हैं। अब मैथमेटिक्स के जो रिलेशंस हैं वो इस तरह के होंगे, जैसे 3 is less than 7, 25 is square of 7, या कोई दो लाइन्स हैं, वो लाइन m इज परपेंडिकुलर टू लाइन n, या लाइन m इज पैरेलल टू लाइन n, एटसेट्रा। ये भी रिलेशंस है मैथमेटिकल रूप में। तो रिलेशन जनरली क्या है? रिलेशन इज ए कनेक्शन बिटवीन और अमंग थिंग्स। किन्हीं चीजों के बीच में आपस में रिलेशन है, और एक रिलेशन के लिए मिनिमम दो आइडेंटिटीज या दो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। हर रिलेशन का एक पैटर्न होता है, कोई प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि माँ पुत्र या टीचर स्टूडेंट, उनकी अपनी अपनी एक अलग तरह की प्रॉपर्टी होती है। डेफिनेशन क्या है? ये रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों का ए क्रॉस बी है। तो रिलेशन क्या चीज है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। मीन्स अगर हम आर अगर से रिलेशन को करें तो दिस इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसके जो एलिमेंट्स होंगे उनका सबसेट होगा आर। अब सबसेट्स तो आप जानते हैं, जैसे मान लिया सपोज हमने पढ़ा था कि ए एक सेट है, सपोज दैट इज 1 2 है। तो सबसेट्स ऑफ ए अगर आपको याद होगा तो देखिए इस तरह थे। सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू या तो 5, या अकेला 1, या अकेला 2, या फिर पूरा ए दैट इज 1 2। तो इस तरह से इसके जो सबसेट्स थे दैट इज 5 1 2 4 एंड 4 सबसेट्स आ रहे थे इसके। तो इसी तरह सिमिलरली हम जो रिलेशन पढ़ेंगे इसके रिलेशन होंगे, और रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स। दैट इज ऑर्डर्ड पेयर के टाइप में आएगा, उनका सेट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है डोमेन। अब डोमेन क्या चीज है? डोमेन सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट्स, कि हम क्या क्या इनपुट्स दें, यहाँ क्या इनपुट्स दें, वो दे आर कॉल्ड एज, यहां से वहां किसके साथ रिलेशन है, जिस जिसके साथ भी रिलेशन है दे आर द पार्ट ऑफ ए डोमेन। और जिन जिन के साथ ये आउटपुट है उस तरफ, जिन जिन के साथ उस तरफ रिलेशन निकलते हैं दे आर द रेंज, दे आर द रेंज। एंड कोडोमेन मीन सारे के सारे इसके एलिमेंट्स जितने भी होते हैं। अगर मान लिए ए आपका ये बी है तो बी के सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको कहेंगे हम कोडोमेन। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 4। तो लिस्ट ऑल द रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे वो सारे हमें लिस्ट आउट करने हैं। अब देखिए ए इज इक्वल टू हमारे पास 1 2 दिया हुआ है, बी 3 4 दिया हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 1 2। और इस तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है? 2। ठीक है। ए क्रॉस बी देखिए अब हमने निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। तो हमने कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले का होगा जो ए है पहले, तो पहले ए का आएगा और बी का फर्स्ट एलिमेंट, कॉमा इसका फर्स्ट एलिमेंट उसका सेकंड एलिमेंट, फिर इस तरह इसका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट, और फिर सेकंड और फर्स्ट, इस तरह से। तो ये हमारे बन गए ऑर्डर्ड पेयर। और इनको जब ब्रैकेट्स लगा देंगे हम, करली ब्रैकेट, तो दिस विल कम में क्या बन जाएगा? ए क्रॉस बी एक सेट बन जाएगा। और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। एन ऑफ ए के अंदर है 2, एन ऑफ बी के अंदर भी 2 है, तो 2 2 4 हो गए एन ऑफ ए क्रॉस बी के। अब हम पढ़ रहे हैं कि रिलेशन जो वो ए क्रॉस बी के सबसेट है। अब देखिए कितने सबसेट बन सकते हैं रिलेशन में, इसी क्वेश्चन के संदर्भ में पढ़ते हैं। सिंस रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो सबसेट्स इसके निकालते हैं हम सारे क्या है, एंड दे विल बी द रिलेशंस। फर्स्ट जैसे हमने कहा था कि सबसेट एक तो 5, तो देखिए एक ये आ गया रिलेशन के रूप में। 1 और 3, ए पहले वाला लिया अकेला और इसको ब्रैकेट्स लगा दिए, के बन गया।
1 और 4 लिया, ए बन गया, 2 और 3 लिया, नेक्स्ट ए बन गया, और 2 और 4 लिया, ए बन गया। ये फिर दो दो लिए जोड़े, ये दोनों ले लिए पहले दो, तो ए बन गया। फर्स्ट एंड थर्ड लिया तो आपका ए वाला बन गया। इस तरह फर्स्ट एंड फोर्थ लेंगे, ए बन जाएगा। फिर सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, एंड थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह ले लिए। अब इसके बाद हम आगे तीन तीन के लेंगे, इस तरह से इनके 3 3। तो 3 3 के लिए हमने 1 3 1 4, और इस तरह से हमारे सारे इसके कितने, देखिए नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन गए, 16। नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ सबसेट्स है जो 16 बने, 16। तो वी कैन राइट दिस एज 2 raised to 4, एंड दैट इज इक्वल टू 2 raised to 4 क्या था हमारे पास, n ऑफ ए क्रॉस बी था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। दैट कैन बी रिटन एज 2 raised for n ऑफ a into n ऑफ b। इस तरह लिखते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस किसी में बन सकते हैं, दैट इज a इसके बराबर है। देखिए a हमारे पास a क्रॉस b कितना, 4, तो 2 raised to 4 इज इक्वल टू दैट इज 16 नंबर ऑफ रिलेशंस बन गए इसमें। क्लियर। अब देखिए मान ली इसी क्वेश्चन से देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, कि इसमें रिलेशंस कौन कौन। जैसे मान लीजिए सपोज R1 रिलेशन ले लिया हमने, तो R1 के अंदर लिया 1 3 1 4 2 3, यही पिछला क्वेश्चन है। इसके अंदर हम देखते हैं बोला ऐसा था भी सबसेट या नहीं था, ऐसा सबसेट था या नहीं, 1 3 1 4 2 3। और देखिए ये है, दिस इज, तो ठीक है, दिस इज रिलेशन ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं हम, R2 इज इक्वल टू 1 3 1 4, देखते हैं ऐसा सबसेट है या नहीं, 1 3 1 4। ये देखिए ए बी है इधर, 1 3 1 4, इसका मतलब है ए बी इसका रिलेशन हो गया। R1 is a subset of A cross B, therefore it's a relation. R2 is also a subset of A cross B, that's a relation. इसके बाद देखते हैं R3 की हम, this is 3 1 1 4 2 3 2 4, और देखते हैं ऐसा है या नहीं। 3 1 3 से तो कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। पीछे देखते हैं, पीछे भी 1 से स्टार्ट 2 2 2 1, 3 वाला तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है ये 3 1 यहां तो इसके अंदर तो है, लेकिन असलियत में ए क्रॉस बी के अंदर तो है ही नहीं है। जब नहीं है तो देयरफॉर दिस इज नॉट ए रिलेशन, क्योंकि ये तो उसका सबसेट ही नहीं है। जब सबसेट नहीं है तो रिलेशन भी नहीं है ए क्रॉस बी का। क्लियर। तो जब उसका ए क्रॉस बी का वो सबसेट ही नहीं है, तो इट मींस वो रिलेशन भी नहीं होगा। देयरफॉर R3 इज नॉट ए रिलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के संदर्भ में ये रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरह के रास्ते हैं। वन इज एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने सेट्स को रिप्रेजेंट किया था, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। और दूसरी है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बता करके हम इसको बना करके इसको दिखाएंगे, मतलब दिखेगा सामने कि ये आपका विजुअल रूप में। अब जैसे मान लिया एग्जांपल लेते हैं कि टू सेट्स ए ले लिया हमने 9 16 25 एंड बी ले लिया 5 4 3। इन दोनों का रिलेशन इज एलिमेंट्स ऑफ ए आर द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी। ए के जो एलिमेंट्स हो इसके स्क्वायर हैं। जैसे मान लिया 3 स्क्वायर करेंगे हम दैट इज 9, 4 स्क्वायर करेंगे दैट इज 16 एंड 5 स्क्वायर करेंगे दैट इज 25। अब रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे मान लिया हमने एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे पहले। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास आ गया सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में देखिए हम दोनों तरह से लिखे हमने। R इज इक्वल टू 9 3 16 4 एंड 25 5। और इस तरह से इन सेकेंड फॉर्म में हमने R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ y एंड x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। क्लियर। एंड द थर्ड वन इज एरो डायग्राम। और एरो डायग्राम में देखिए हमें ये जो 9 था ये किसका 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है एंड 25 किसका है 5 का स्क्वायर है। तो ये तीनों रूप में हमने इसको
रिप्रेजेंट करके बता दिया, रोस्टर फॉर्म में भी, सेट बिल्डर फॉर्म में भी एंड एरो फॉर्म में भी। नेक्स्ट मान लिया हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि a इज इक्वल टू -131 है एंड b इज इक्वल टू 291 है। यहां भी हम लेते हैं कि जो रिलेशन है हमारा दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू b के बराबर है। ये आपका रिलेशन है, a स्क्वायर इज इक्वल टू b के बराबर, मतलब फर्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे तो b में आ जाएगा। और a के अंदर है -131, तो ये लिख दिया हमने -1 3 और 1 लिख दिया एंड सेकंड साइड इज 291 लिख दिया हमने। अब देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज +1, 3 का स्क्वायर करें दैट इज 9 एंड 1 का स्क्वायर करें दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब जैसे मान लिया हमारे पास a है एंड b है, इनके अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखें तो देखिए बन जाएगा -1 2 -1 9 -1 1 लिख दिए सारे इस तरह से, 3 2 3 9 3 1 एंड लास्ट में आ गया 1 2 1 9 1 1, ये सारे हमने लिख दिए। अब रिलेशंस में कौन कौन फिट बैठ रहे हैं इसमें, देखिए -1 1, ये देखिए पहला एक ही बैठ रहा फिट, फिर बन रहा 3 9, फिर 3 9 बन रहा है, फिर बन रहा 1 1, तो ये देखिए ये 3 निकाल करके हम ए लिख दिए एंड एक सबसेट बन गया क्रॉस बी का एंड दैट्स ए रिलेशन। तो रिलेशन व्हेन ए एंड बी आर रिलेटेड अंडर ए पार्टिकुलर कंडीशन। तो क्या हुआ इसमें कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, हुआ या नहीं। अब इसमें डोमेन की बात करेंगे हम, डोमेन कौन है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, या हमने बोला था इनपुट, इनपुट में देखिए यहाँ -1 का भी आ रहा है, 3 का भी आ रहा है, 1 का भी आ रहा है, तो डोमेन में आ गया हमारे पास तीनों -3 1 -1 3 1, तो दिस इज ऑर्डर पेयर्स विद आर। को डोमेन की बात करें, यहाँ किस किस का रिलेशन जो वहां बन रहा है, कौन कौन से वहां आउटपुट में इसकी वैल्यूज आ रही है पार्टिकुलर, एक देखिए 9 एंड 1 दो कंबाइन हो रहे हैं ए के साथ, 2 नहीं हो रहा है, तो केवल 9 और 1 हो रहे हैं, तो ए आई हमारी रेंज 9 और 1, ठीक है। लेकिन जब हम कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन का मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स बी के, दैट इज 2b 9b 1b, क्लियर। तो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन आर इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट भी बोलते हैं कि जो बी वाली साइड है दीज आर द इमेजेस ऑफ ए, एंड ए वाली को बोलते हैं इसको प्री इमेज, ए वाली को बोलते हैं प्री इमेज। नेक्स्ट चलते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास a इज 1 2 3 b इज 4 5 डिफाइन द रिलेशन a टू b, और a b हमारे पास दिया हुआ दैट इज b इज इक्वल टू a प्लस ऑफ 2 के बराबर, क्लियर, b इज इक्वल टू a प्लस 2। अब मान लिया a को वैल्यू देते हैं हम सबसे पहली 1 दे देते हैं, तो b क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इज 3, लेकिन 3 तो उसमें है नहीं b में कहां से है 4 और 5 से, तो इट मीन्स a इज इक्वल टू 1 नहीं चलेगा। b की वैल्यू देते हैं हम a की वैल्यू देते हैं 2, तो बन जाएगा b इज इक्वल टू 2 प्लस 2 दैट इज 4, हमने a 2 लिया था तो b 4 आ गया। इसी तरह से हम a 3 लेते हैं तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। अगर a क्रॉस b निकालते हैं हम तो a आ गया देखिए सारा, और इसमें से कौन कौन से 2 और 4 का बन गया एक, और दूसरा बन गया 3 और 5 का, तो इन दोनों का हम अगर सबसेट ले लेंगे तो दैट्स ए रिलेशन, देयरफॉर r इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस ऑफ b। आगे हम क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे लेट a इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन 14 डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू a, r इज इक्वल टू 3x माइनस y एंड राइट डाउन इट्स डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। अब देखिए यहाँ दिया हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 3x इज इक्वल टू y। अब अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3, x 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 9 एंड x 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 12। अगर x 5 ले लिया हमने तो y की वैल्यू चलेगी 15, 15 तो है ही नहीं हमारे पास, कहां तक है केवल a है, केवल 14 तक ही, केवल 14 तक ही है। तो डोमेन हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ हमारे पास यार देखिए 1 2 3 4 सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन 5 6 7 8 9 9, जब हम इनके कॉम्बिनेशन देखेंगे देखिए तो 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है 3 के साथ, 2 का बन रहा है 6 के साथ, 3 का बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 9 के साथ, एंड 4 का बन रहा है 12 के साथ। तो ए डोमेन आ गया 1 2 3 4, और 3 6 9 12 जिनके साथ एसोसिएटेड हैं वो रेंज आ गया, एंड दिस इज ए कोड डोमेन में